दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के अवसर पर हैप्पीनेस उत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसके समापन समारोह में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां उन्हें ढोल बजाते हुए देखा गया। इस दौरान डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी समारोह में मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। सीएम अरविंद केजरीवाल का दिखा अनोखा अंदाज। हैप्पीनेस उत्सव के समापन समारोह में ढोल बजाते नजर आए सीएम अरविंद केजरीवाल। समारोह में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी दर्ज की अपनी मौजूदगी। समारोह में पंजाब के शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल भी हुआ शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने भाषण देते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या फिर रैली करते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन अब शुक्रवार को उनका अनूठा अंदाज देखने को मिला है। दरअसल दिल्ली में आयोजित हैप्पीनेस उत्सव के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ढोल बजाते हुए नजर आए। उनका ये अंदाज पहली बार ही देखने को मिला है। समारोह में शामिल हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहाँ जमकर ढोल बजाए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। इसके अलावा हैप्पीनेस उत्सव के समापन समारोह में पंजाब के शिक्षकों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि कुछ साल पहले उनसे एक बच्चे ने कहा था कि देश का भविष्य प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, हम नहीं। जिसके बाद हमने 5 साल में 90,000 करोड़ एजुकेशन पर खर्च किया है। अब वो बच्चा कह रहा है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी देश का भविष्य है। शुरू में जब हमारी सरकार बनी थी, जैसे पूरे देश भर में है, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, पढ़ाई का माहौल भी नहीं था, रिजल्ट भी नहीं आते थे। मेरे को अभी भी याद है एक सरकारी स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे का एक वाक्या। जब उससे पूछा गया कि बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, तो उसने कहा जी वो तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम देश का भविष्य नहीं है। ये बड़ा मार्मिक सेंटेंस था। और उसी बच्चे का 5 साल के बाद स्टेटमेंट हमने देखा, जब वो बच्चा कह रहा था कि अब हम भी इस देश का भविष्य हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस देश का भविष्य हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। बिल्डिंग्स टूटी हुई थी, टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, सफाई नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। बिल्डिंग्स अच्छी बनाई, सिक्योरिटी ठीक की, पीने का पानी का इंतजाम किया, टॉयलेट्स का इंतजाम किया। साथ ही अपने संबोधन में सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हम हमारे सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो आने वाले समय में देश में नफरत नहीं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, ताकि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सके। तो जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम रो रहे थे और सारी दुनिया हंस रही थी। हम ऐसा काम करके जाएं कि जब हम जाएं तो हम हंस रहे हैं और सारी दुनिया हमारे पे रो रही हो। वो संस्कार इन हैप्पीनेस क्लासेस में दिए जा रहे हैं। आज जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये देश का भविष्य है। कल दिल्ली का मुख्यमंत्री इन्हीं बच्चों में से कोई निकलेगा। कल देश का प्रधानमंत्री इन्हीं बच्चों में से कोई निकलेगा। कल मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर इन्हीं बच्चों में से निकलेंगे। इन्हीं को देश को संभालना है। और हम ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो आने वाले समय में देश में नफरत नहीं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, जो आने वाले समय में एक अच्छा वातावरण दें ताकि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सके। वहीं हैप्पीनेस उत्सव के समापन समारोह में डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 7 साल से सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एजुकेशन का बजट 25% रखा गया है, लेकिन बात सिर्फ बजट की नहीं है, शिक्षा के लिए काम करने की शिद्दत की भी है। आगे उन्होंने कहा कि एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा काम तभी सफल होगा जब बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे। साथियों, दिल्ली में 2015 से काम करना शुरू किया और जब सोम भाई ने अभी बोला कि शिक्षा पे 28% बजट हो, 25% तो हासिल कर लिया है, 3% और बढ़ा लेंगे। पिछले 7 साल से दिल्ली में एजुकेशन का बजट, पूरे बजट का 25% माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर रखा जाता है।
बात बजट की नहीं है। बजट तो 1 रुपया हो या 1000 रुपया हो, लेकिन उससे काम करने की है। स्कूलों की रंगत बदलने लगी, स्कूलों के तस्वीर बदलने लगी। जो स्कूल टेंट वाले कहलाते थे, जो स्कूल घास उगे हुए मकड़ी के जाले वाले दिखते थे, वो धीरे धीरे एक अच्छे स्कूल के रूप में, अच्छी बिल्डिंग के रूप में तब्दील हो गए। 3 साल में इसके कहते हैं ना जैसे ट्रेंड्स आने लगे थे। तो जब इसके धीरे धीरे रंगत दिखने लगी, नतीजे दिखने लगे, तो एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके घर पे बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है, हमारे स्कूल अच्छे दिखने लगे, ये भी अच्छा है कि रिजल्ट अच्छे आने लगे, लेकिन हमारा राजनीति में आना तब सफल होगा जब हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले अच्छे इंसान बन के दिखने लगे। दिल्ली सरकार राज्य में शिक्षा क्रांति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों का तनाव कम करने के लिए हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत भी की गई। इसी से जुड़े हैप्पीनेस उत्सव का समापन समारोह था, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत पंजाब से आए तमाम शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।